गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम एसएससी जीडी का पार्ट 1 जीएस का हम आपको पढ़ाने जाएंगे। देखिए, इसमें इंडिया के बारे में हम बताएंगे कि इंडिया की स्थिति हमारे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है। देखिए, हमारा वर्ल्ड का मैप आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है। और इस वर्ल्ड के मैप में एक बीच से मिड लाइन जाती है जिसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर हमारा एशिया बसा हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर और इसके बगल में यूरोप है। यहाँ पर आपका ग्रीनविच है, वो ग्रीनलैंड है। और इसके बगल में आपका उत्तरी अमेरिका है। नीचे आपका देखिए दक्षिणी अमेरिका है। और यहाँ पर आपका ये अफ्रीका है। इसके नीचे आपका देखिए अंटार्कटिका है। यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। और इंडिया देखिए यहाँ पर है आपका, ऐसे करके, जो हल्का सा थोड़ा सा ही डिस्टेंस है भूमध्य रेखा का और इंडिया के बीच का। ठीक है ना? यहाँ पर आपका इंडिया है। ये इंडिया की पोजीशन जो है वो इक्वेटर लाइन से ऊपर है। और इक्वेटर लाइन क्या करती है? वर्ल्ड को दो पार्टों में डिवाइड कर सकती है। यानी कि एक गोले को दो भाग में डिवाइड कर दिया तो दो पार्ट बन गए। ऊपर का पार्ट हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना? तो उत्तरी गोलार्ध देखिए, हमारे इंडिया की जो पोजीशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो हमारे इंडिया की जो पोजीशन उत्तरी गोलार्ध में है तो वो है कितनी? देखिए, यहाँ लिखा है 8 डिग्री 4 और यहाँ लिखा है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि इंडिया का ये पॉइंट जो है आपका, वो आपका 8 डिग्री 4 अक्षांश से लेकर के यहाँ पर आपका जो अंडमान निकोबार का पार्ट आता है वहाँ तक की दूरी जो है यह है आपका 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपकी ऐसी ऐसी लाइनें जाती हैं, वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं ना, ये भूमध्य रेखा के बराबर जाने वाली रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। और यानी कि हमारी 8 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री अक्षांश रेखा तक के बीच की जो दूरी है वो इंडिया कहलाती है। और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री, कहाँ से? 68 डिग्री से लेकर के ये वाला पॉइंट ऐसे जाएगा तो 68 डिग्री से लेकर के 97.25। ठीक है ना? और यहाँ पर 68 डिग्री से 7। ठीक है ना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी देशांतर रेखाओं के मध्य का एरिया आपका इंडिया कहलाएगा। ठीक है? अब हम बात करते हैं भारत के मानक समय की। तो भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच लाइन से आपका 5.5 घंटे लेट आगे की ओर से काउंट किया जाता है भारत में। और वह आता कहाँ पर है? वह हमारे देखिए यूपी है, ये हमारा ये यूपी। ठीक है ना? इस यूपी के एक प्लेस का नेम है नैनी। वहां से आपका जो है मानक समय लिया जाता है, जो 22.5 डिग्री अक्षांश रेखा 22.5 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ये मानक समय इंडिया में लिया जाता है। ठीक है? जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सारी दैनिक दिनचर्या टाइमली करते हैं। आगे चलते हैं इंडिया के क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, इंडिया का क्षेत्रफल एरिया कितना है? भारत का एरिया जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा इंडिया का क्या है? क्षेत्रफल है। लेकिन अगर हम इसके स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा आपका यहाँ से लेकर के पूरा ये ऐसे चलते चले जाइए, पूरा ऐसे यहाँ तक आपकी जो स्थलीय सीमा है वो क्या है? उसकी जो डिस्टेंस है, लंबाई है, वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर हम तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, भाई इतना ऊपर का पार्ट आपका स्थलीय सीमा होगा तो नीचे क्या है? ये तटीय सीमा। क्यों है? क्योंकि देखिए इस साइड क्या है? अरब सागर है और इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी है। नीचे आपका हिंद महासागर है। ठीक है ना? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, तीनों तरफ से पानी घिरा हुआ है।
जिसके रूप से इसे हम प्रायद्वीपीय भी कहते हैं। भारत कैसा देश है? एक प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है ना, 3 ओर से घिरा है। और यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया आपका आएगा, वो लेंथ आएगी, वो तटीय सीमा कहलाएगी, जिसकी लेंथ कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इन जो अंडमान निकोबार होता है और इधर आपका लक्षद्वीप कावरत्ती होता है, इन सब को अगर माप लें तो टोटल जो तटीय सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर आपका है। और इसको यानी स्थल सीमा और कुल तटीय सीमा दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल हमारे देश की जो लंबाई है, इस सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे भारत में जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, वो पड़ोसी देश हैं, और भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि अगर आपको हमारे चैनल द्वारा इस वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अरे आप लाइक कर दीजिए, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। धन्यवाद, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।